हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जी फॉर ट्रेडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन हाई और ओपन लो स्ट्रेटजी के पार्ट 2 के बारे में। मैंने पिछले पार्ट में कई चीज़ों को एक्सप्लेन किया था और बताया था कि किस तरीके से ओपन हाई और ओपन लो वर्क करता है, और उसके पीछे का मैंने रीज़न भी बताया था कि क्यों ऐसा होता है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के उस वीडियो को देख लें, फिर इसको देखें ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। तो आज के इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में, जिसमें ओपन हाई ओपन लो के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें एंट्री और एग्जिट और टारगेट हम लोग इसमें लगा सकते। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट पर और समझते हैं। तो अब हम आ चुके हैं हमने सिप्ला के चार्ट की तरफ। और सिप्ला के चार्ट पे देखा जाए तो ओपनिंग काफ़ी ऊपर की तरफ ओपनिंग हुई थी। 1093 के आसपास ये यहाँ पर ओपनिंग हुई थी। इस जगह पर यहाँ पर इस स्टॉक की ओपनिंग थी। और अगर देखा जाए कि इसका मोमेंटम कितना हुआ है, तो मोमेंटम यहाँ से अगर पकड़ करके खींचा यहाँ तक कितना हुआ है, हाँ 7% 72% 0.72% का इसका मोमेंटम हो चुका है, मतलब 1% से कम। अब अगर इसको देखा जाए तो कोई हम लोग इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तब अब हम लोग इसमें एक मार्किंग लगा देंगे। 5 मिनट की कैंडल ये इस तरीके से मार्क हो गया। और अब ये देखते हैं कि यहाँ पर स्टॉक क्या कर रहा है, रुक रहा है। यहाँ पर रुका, फिर जा कर के ये अब ये नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पर देखो रुका है, 2 कैंडलें बनी है, फिर यहाँ। तो ये एक है जो आइडियल कंडीशन होती है इस स्टॉक को ट्रेड करने की। ये एक हमारा आइडियल कंडीशन है कि हम लोग जब यहाँ पर स्टॉक रुकने लगता है तो ये हमारी मार्किंग हो गई, जाकर यहाँ पर आकर के रुक रहा है। अब ये जब नीचे इसको तोड़ता तब हम लोग यहाँ पर एंट्री दे देते हैं, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। और हाँ, अगर कोई स्विंग देखिए, जैसे स्विंग ये है जो काफ़ी बड़ा है, ये स्विंग अगर देखा जाए तो ये बैठ रहा है आपके वो 0.46% का ये आपका स्विंग बैठ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्विंग को थोड़ा सा हाफ कर लेंगे इस कैंडल के, ये जो कैंडल दिख रही है इस कैंडल के। अब हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा हम लोग स्टॉप लॉस नहीं देख सकते। अगर हम लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस देंगे तो भाई हमें 1:2 मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई, तो ये हमारा एसएल हो गया, ये हमारी एंट्री हो गई। अब हम लोग लगा देंगे 1:2 का रिस्क रिवार्ड लगा देंगे। तो अब ये रहा हमारा 1:2 का रिस्क रिवार्ड, ये हमारा 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिल गया। क्योंकि देखिए टोटल जो गेम होता है वो एंट्री का होता है। अगर आपकी एंट्री एक अच्छी जगह हो रही तो आपको 1:2 आराम से मिल जाएगा। अगर एंट्री थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, बजाय यहाँ के हमने जो यहाँ पे दे दी या हमने एसएल बहुत बड़ा रख दिया, तो शायद हमें 1:2 मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश ये करना कि आसपास स्विंग, जैसे ये स्विंग एक दिख रहा है, इसके जस्ट पास ही हमने इस एसएल लगाए हैं, तो इसमें भी हमें 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा। तो अब हम आ चुके हैं अपने HDFC में। HDFC ये बैंक नहीं है, ये केवल HDFC है। इसमें अगर देखा जाए तो हमारी ओपनिंग यहाँ पर हुई और तुरंत एक कैंडल बन गई, बिग कैंडल। और इसकी जो कैंडल की जो रेंज है वो अगर देखा जाए, इसको हम लोग ऐसे करके खींच के ड्रा करते हैं, हाँ 70% के आसपास की इसकी रेंज है। 70% की हमारी 0.7% की हमारी कैंडल बनी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सीधे यहाँ से हम लोग मार्क लगाएंगे, ये मार्किंग लग गई। और इसका जो तुरंत का जो स्विंग है ये कैंडल है, क्योंकि ये यहाँ पर ये स्विंग है, यहाँ पर हमारा स्विंग हो गया, ये हमारी स्टॉप लॉस हो गया। आप देखते हैं कि यहाँ पर रुक भी रहे हैं। अब जैसे इसको तोड़ा वैसे हमारी एंट्री, यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस हो गए। अब हमारे ये देखिए, तो अब इस तरीके से क्या होता है, और ये हमारे स्टॉप लॉस हो गए और ये हमारी एंट्री हो गई। अब देखते हैं हमें 1:2 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हमारे नीचे आ गए, तो ये हमारा 1:2 आराम से इस जगह पर मिल जाएगा। वो आपको मिलेगा जाकर के 1:20 के आसपास, ये आपका 1:2 भी मिल जाएगा। और मिलने को तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन हमें अपने सेटअप पर वर्क करना है। तो ये आपका रहा 1:2। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं किसी दूसरे स्टॉक्स की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं इंडसइंड बैंक की पर। इंडसइंड बैंक में अगर देखा जाए, ओपनिंग कहाँ हो रही है, ओपन हाई होगा, यहाँ पर हाई पर ओपन हो। हमारी जो कैंडल बनी है वो कितनी है, कैंडल को भी रखती हुई एक मिनट, कैंडल जो बनी है वो हमारी 80% 0.80% की हमारी कैंडल बनी है, तो हमारी 1% से कम है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक लाइन खींच लेंगे, इसके जस्ट नेक पर ये यहाँ पर लाइन हो गई। और इसी का अगर देखा जाए स्विंग कहाँ पर, इस जगह पर स्विंग है, ये हमारा ये स्विंग है, ये हुआ ना इतना बड़ा, ये स्विंग है। और सीधे हम लोग लगा देंगे यहाँ पर
क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस ज़्यादा बहुत बड़ा होने वाला है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है हमें 1:2 देने में। तो ये हमारा लग गया। अब हमने इसको खींच दिया नीचे की तरफ 1:2। देखते मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हाँ, तो ये 1:2 आराम से ये आकर के मिला। ये कब मिलेगा आपको? 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे आपको 1:2 इसमें मिल जाएगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं कुछ उन चार्टों को जिसमें ओपन लो हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो हमने बात की है वो ओपन हाई की बात की है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स की जिसमें स्टॉक्स ओपन लो होता है और उसमें हम लोग बाइंग की तरफ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अब हम आ चुके हैं कोल इंडिया के चार्ट पर, और कोल इंडिया के चार्ट पर हम लोग देखने वाले हैं एग्जांपल्स ओपन लो के। तो अगर इसमें देखा जाए ओपन लो हमारा ये एक देखो कैंडल है जो ओपन लो हुई है, नीचे से यहाँ पर आपकी तरफ ओपन लो हुई है। और अब हम लोग देखते हैं ये ओपन लो हो गई। अब क्या करेंगे, इसी कैंडल के हम लोग पहले हम लोग वो करेंगे कि ये 1% से ऊपर तो नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक है जो वो किया, तो ये 1% से कम है, मतलब 0.60%, मतलब 60% की है। हाँ, 0.64% की है, तो 1% से कम है। और क्या करेंगे, अब हमने इसे एक है जो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया हमने मार्क लगा दी। अब देखो अब गया, फिर नहीं गया, फिर ये नीचे गया, फिर आकर के फिर ये अब जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अब हमने एंट्री दे देनी। जब जैसे ही इस लाइन को क्रॉस की, ये हमारी एंट्री हो जाएगी और ये हमारा एसएल हो जाएगा। जस्ट स्विंग के नीचे यही स्विंग है हमारा, ये हमारा एसएल हो गया। अब हम लोग बैठ जाएंगे 1:2 के लिए। तो अब हम देखते हैं 1:2 हमें मिल रहा है। हाँ, आराम से मिल गया है। 1:2 हमारा यहाँ पर मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया 1:2। आराम से दे करके इसमें हम लोग हट जाएंगे। तो ये था हमारा एक उदाहरण कोल इंडिया का, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ओपन लो को कैसे ट्रेड करना है। तो बढ़ते हैं दूसरे किसी एग्जाम्पल की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं आयसर मोटर में। आयसर मोटर में अगर देखा जाए तो ये ओपन लो हुआ है, ओपन स्टॉक लो हुआ है। और इसकी कैंडल देखते हैं क्या है, ये मोर देन 1% है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने देखा, हाँ 1% से कम है, 0.72% है। अब क्या करेंगे, अब यहीं पर हम लोग है जो एक लाइन ड्रा कर देंगे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब क्या करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, इसके नीचे ये दिख रहा है, ये स्विंग रेट दिख रहा है, इसके नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अब हम लोग बैठ जाएंगे 1:2 के। ये रहा इस तरीके से एंड, और ये रहा हमने खींच दिया ऐसे। अब हम बैठ जाएंगे 1:2 के। तो देखते हैं 1:2 हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखते हैं कहाँ तक स्टॉक गया है। तो इसमें क्या हुआ है, 1:2, हाँ मिल गया है। यहाँ पर जाकर के 1:2 मिल गया इसमें भी। और ये भी हमारा एक स्टॉक अच्छे से चला है। तो ये भी हमारा है जो ओपन लो का एक एग्जाम्पल है। और आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं। तो अगला जो स्टॉक्स है वो है हमारा ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ का। ग्रेसिम में अगर देखें तो स्टॉक्स क्या हुआ, ओपन लो हुआ, हो गया ओपन लो हुआ है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये कैंडल क्या 1% से बड़ी है या नहीं है। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि ये कैंडल एक वेट हाँ 0.75% की है। तो ये 1% से ज़्यादा भी नहीं, 1% से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे नेकलाइन तुरंत हम लोग क्या लगा देंगे, एक लाइन ड्रा कर दी। अब हम लोग यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। और हमारा एसएल क्या रहा था, इस स्विंग के इसके नीचे लगा सकते हैं, नहीं तो इस कैंडल के, ये ग्रीन वाली कैंडल के नीचे लगा सकते हैं। ये ज़्यादा बेटर रहेगा इस कैंडल के नीचे लगाना। तो ये रहा हमारा एसएल। और अब हम लोग देखेंगे 1:2 हमें हमारा मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है। तो ये रहा। और ये चीज़ें हम चलेगी अपसाइड की तरफ। तो हाँ 1:3 भी मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को कितना देना है, 1:2 दे करके इसमें से निकल आना है। तो ये रहा हमारा 1:2। तो इस तरीके से हमने 3 एग्जांपल्स को देखा जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि ओपन लो को कैसे ट्रेड करना है और ओपन हाई को कैसे ट्रेड करना है। तो आज का था ये हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर दोस्तों आपने हमारा सबसे पहला वीडियो अगर नहीं देखा है, ताकि उसमें आप लोगों ने समझा नहीं है किस तरीके से मैंने चीज़ें बताई हैं, तो आप जा कर के इसके पार्ट 1 को आप ज़रूर देख सकते हैं। और देख करके जब आप पार्ट 2 को देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही ट्रेडिंग से संबंधित नॉलेजेबल कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।